अमेरिका के सभी लोगों के दिमाग को हैक करने के लिए एक जाल बिछाया था और ये जाल इतना पावरफुल था कि अमेरिकन आज तक उस जाल से बाहर नहीं आ पाए हैं भाई। उल्टा आलम ये हुआ कि आज तो पूरी दुनिया उस जाल में फंस चुकी है। तो असल में हुआ कुछ यूं था कि एडवर्ड बर्नर्स, जिन्हें फाउंडर ऑफ प्रोवोकेटर एक बार अमेरिका की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी लकी स्ट्राइक सिगरेट में बुलाया गया ताकि एडवर्ड उनके बिजनेस को परफेक्टली ग्रो कर सके। वहां पहुंचते ही एडवर्ड ने देखा कि इस बिजनेस में दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कि उस समय की कंपनी बड़ी सिगरेट इसमें से बहुत कम से इतने रेवेन्यू आ रहा था। दूसरी ये सिगरेट की पैकेजिंग जो ग्रीन कलर की थी वो बहुत ही देखने में गंदी और बोरिंग सी थी। इसलिए एडवर्ड ने भाई तुरंत ही पैकेट के कलर को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी मशीनरी बदलनी पड़ रही थी और अब वो उतना खर्चा उठाने की हालत में नहीं थी। इसलिए इस समस्या का ना चाहते हुए भी दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ा। एडवर्ड ने तुरंत ही उस समय के सबसे बड़े फैशन इंडस्ट्री के खूबसूरत मॉडल्स को हायर किया और उन्हें किसी तरह से कन्विंस कर लिया कि वो अपने फैशन शो में ग्रीन कलर के ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल ड्रेसेस को पहने। और भाई फिर क्या था, बस दूसरे दिन से ही अमेरिका की सबसे खूबसूरत मॉडल्स जहां देखो वहां बस ग्रीन कलर की ड्रेस में ही नजर आने लगी। और भाई अमेरिकन तो है ही खूबसूरती के दीवाने, लाल टपकाते हुए पीछे पीछे चले गए और ये देखकर आम जनता तुरंत ही पिघल गई। और जो ग्रीन कलर जो आज तक सबको भद्दा लग रहा था वो अचानक से सबको कूल एंड क्लासी लगने लगा। और ऐसा करने के बाद एडवर्ड भाई साहब रुके नहीं। इन भाई साहब ने तुरंत ही सिगरेट का प्रचार कुछ इस तरह से करना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों ये सोसाइटी औरतों को अपनी पैरों की धूल समझती है। आज की औरतें मर्दों से कम थोड़ी ना है कि उन्हें मर्दों की तरह सिगरेट पीने से रोका जाए या फिर दबाया जाए। कि जिंदगी के मजे लेने का हक सिर्फ मर्दों को ही है, औरतों को कोई हक नहीं है। अब ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट का प्रचार कर करके एडवर्ड ने भाई औरतों के अंदर फेक फेमिनिज्म का भयंकर कीड़ा जगा दिया, जिसे देखकर औरतों को भी लगने लगा कि हाँ यार बात तो सही है, आखिर अकेला मर्द ही क्यों सिगरेट पी के जिंदगी के सारे मजे लूटे, हमें भी आगे आना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। और फिर भाई क्या था, औरतों ने सामूहिक तौर पे जगह जगह पे सड़क पर उतर उतर के सिगरेट फूकना शुरू कर दिया ताकि वो भी दुनिया को अपना वुमन पावर दिखा सके। अब ये सब करके औरतें मर्दों के बराबर आई या नहीं वो तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की थी, इस तरह की मार्केटिंग से एडवर्ड और सिगरेट कंपनी ने भाई अंधा पैसा रातों रात छाप लिया। और आज भी बड़े बड़े पूंजीवादी लोग भाई ऐसे ही माइंड ट्रिक का इस्तेमाल करके भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी तिजोरियां भाई चालाकी से भर लेते हैं। इसलिए आज हम ऐसे ही कई सारे माइंड ट्रिक से पर्दा हटाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगोगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। चीजें अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि उसके सारे लिंक एंड डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्राम। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर ये माइंड ट्रैप होता क्या है। तो असल में माइंड ट्रैपिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से दुनिया के कुछ तेज दिमाग वाले लोग इंसानी दिमाग का काम करने का तरीका और उसकी साइकोलॉजी को पहले बारीकी से समझ लेते हैं और फिर वो आम जनता के डिसीजन मेकिंग और एक्शन को कुछ इस तरह से चेंज कर देते हैं कि भोली भाली जनता भाई ना चाहते हुए भी उनके जाल में फंस जाती है और उनके इशारे पे नाचने पे मजबूर हो जाती है। चलिए इसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला और ना ही मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं आपके बारे में पांच ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी सच्चाई सिर्फ आपको ही पता है, आपने आज तक कभी किसी और को नहीं बताई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने कितनी चीजें आपके बारे में सही सही बताई है। सो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात कि बचपन में आपके साथ एक हादसा हुआ था जिससे कि आप बाल बाल बचे थे और ये चीज आप आज भी सोचते हो। दूसरी बात, आप हमेशा दूसरों के दुख में खड़े रहते हो, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में होते हो तब आपके सभी दोस्त रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। तीसरी बात, आप हमेशा चाहते हो कि सारे लोग आपकी वजह से खुश रहें और ये करते हुए आप अपनी खुशी की भी कभी परवाह नहीं करते। आप कितने अच्छे इंसान हो। वहीं चौथी बात, आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि पास में आपके ही करीबी लोगों ने आपका बहुत ही बुरी तरीके से भरोसा तोड़ा था। वहीं पांचवी बात, आपका दिल साफ है लेकिन फिर भी आपको अभी तक अपना सच्चा प्यार नहीं मिला है। तो दोस्त, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैंने जो 5 बातें आपके बारे में बताई है ना, उनमें से कितनी बातें सच है, क्योंकि आई एम श्योर कि 5 में से कम 3 बात तो पक्का आपके बारे में सच साबित होगी ही होगी। अब ज्यादा सोचो मत, मेरे पास कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से एक पावरफुल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसे तो घना इफेक्ट कहा जाता है, जो ये बताता है कि हम ह्यूमंस बहुत ही चालाकी से ऐसे ही चीजों को खुद से रिलेट करते हैं, जिससे कि हमारे मन को लगे कि भाई हम तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और बाकी दुनिया ही बुरी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने चालाकी से हर एक स्टेटमेंट में आपको दिल का सबसे अच्छा, बेचारा और भोला हिस्सा दिखाने में लगाया है, इसलिए कि भाई आपको मेरी सारी बातें ऑलमोस्ट सच लगी। जबकि सच्चाई तो ये है कि मैं चालाकी से साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन
सच बात बताऊं तो इसी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां और भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने में करते हैं। ये चीज तो आप लोगों ने भी देखी होगी कि वो लोग आगे सीधा आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बोलेंगे कि अपने परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाओ, आज ही हमारा सिक्योर वाला बीमा कराओ, क्योंकि हम हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब जाहिर सी बात है भाई कि कोई भी इंसान अपने परिवार का तो भला ही सोचेगा ना, इसलिए जिन्हें जरूरत नहीं भी होती है वो भी लोग बेचारे इमोशनल होकर या दर्द के मारे अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इनके प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे ले लेते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो मेरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर तो रहेगा। इसी डर के मारे बेचारा आम इंसान इनके प्रोडक्ट खरीद लेता है। अब इससे एक आम इंसान का कितना फायदा हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों का टर्नओवर 7.81 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और ये मैं नहीं बल्कि आरबीआई की रिपोर्ट खुद कहती है। आप कुछ देख लो, आपको खुद पता चलेगा। और ये लोग यहाँ तक इसीलिए पहुंचे हैं भाई क्योंकि वो बहुत ही चालाकी से ऐसे डार्क साइकोलॉजी और माइंड ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक मूवी का टिकट खरीदा और उसके लिए 500 रुपए भी दिए, लेकिन जब आपने मूवी देखी तो आधे घंटे में ही भाई आपको पता चल गया कि ये मूवी कुछ खास नहीं है, बहुत ही पका मूवी है। तो अब आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? क्योंकि आपने 500 रुपए पहले ही खर्च कर दिए हैं तो आपको अभी अपने वो पैसे वसूल करने हैं। या फिर ऑप्शन 2 कि आप वो फिल्म को छोड़कर 2 घंटे में कुछ ऐसा काम करोगे जो एक्चुअली में आपको खुशी दे सकता है, जैसे कि किसी करीबी दोस्त के साथ कॉफी पीने जाना या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ना। तो भाई ऐसे सिचुएशन में ये 2 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं एक डार्क रियलिटी बताऊं तो 99% लोग इस केस में ऑप्शन 1 को ही चूज करते हैं और जानते हुए भी वो अपने 2 घंटे खराब करके भी बाकी बची बोरिंग मूवी को देखने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने टिकट के 500 रुपए जो वसूल करना है, जिसे ये संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। और इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल भाई बड़े बड़े पूंजीवादी लोग मूवी का छोटा सा ट्रेलर दिखा करके या फिर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग का छोटा सा प्रॉफिट दिखा करके भोली भाली जनता से उनका टाइम और पैसा चालाकी से लूट लेते हैं। और जब एक बारी पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं तब बेचारी जनता को अपने फंसे हुए पैसों को वापस रिकवर करने के लिए और ज्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। अब सीधी सी बात है दोस्त कि कोई भी इंसान अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकता ना, इसलिए बेचारे आम जनता ना चाहते हुए भी अपना लॉस को रिकवर करने के लिए बिना किसी नॉलेज के अंधाधुंध पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने लगती है। यही वजह है कि सेबी जो कि स्टॉक मार्केट की पुलिस है ना, उनकी रिपोर्ट खुद ये बता दी है कि इसी माइंड ट्रिप के चलते 10 में से 9 लोग स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ गवा देते हैं भाई, क्योंकि वो बेचारे समझदारी से नहीं बल्कि संक कॉस्ट फैलेसी जैसे माइंड ट्रिप में फंसकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और भाई क्या बताऊं, कुछ पूंजीवादी और चालाक लोग बैठे ही हैं हमारे जैसे आम जनता को ऐसी साइकोलॉजी की मदद से फंसाने के लिए। वहीं अब एक सुपरमार्केट में 2 एक्सपेरिमेंट किए गए, जहां पहले एक्सपेरिमेंट में 24 अलग अलग तरह के ब्रेड जाम लोगों के सामने टेबल पे सजा करके मस्त तरीके से रखे गए, जिसे कि लोग फ्री में पहले टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद पसंद आया तो खरीद भी सकते हैं। अब इतने सारे वैरायटी के जाम वो भी फ्री में टेस्ट करने के लिए मिले तो भाई इंडिया की पब्लिक तो टूट ही पड़ेगी ना। और वही हुआ, वहां पे अंधाधुंध लोगों की भीड़ जमा हो गई। यूं कहो कि सुपरमार्केट के लगभग 60% कस्टमर वहां पे चले गए। लेकिन भाई आखिर में हुआ क्या पता है, सिर्फ 3% लोगों ने ही असल में पैसे देकर वो जाम खरीदा। लेकिन वही तुरंत ही दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने बाकी सारे बॉटल्स को हटा दिया और सिर्फ 6 तरह के ब्रेड जाम को ही वहां टेबल पे रखा। अब सही सी बात है कि ऑप्शन कम थे, इसलिए इस बार लोग भी ज्यादा नहीं आए। लेकिन भाई जितने भी लोग आए थे ना, उनमें से भाई साहब 30% कस्टमर पैसे देकर जाम खरीद के गए। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? सेकंड एक्सपेरिमेंट में तो 4 गुना कम ऑप्शन थे ना, फिर उसके बावजूद भी इनकी सेल्स 10 गुना कैसे बढ़ गई? तो दोस्त इस चमत्कार को कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जो बताता है कि हम इंसानों को शुरुआत में तो ज्यादा से ज्यादा चॉइस बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन एक समय के बाद ज्यादा चॉइस हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है और हम कोई प्रॉपर डिसीजन ले ही नहीं पाते और बस उन चॉइस के मायाजाल में ही हम फंस कर रह जाते हैं। और दोस्त सच बताऊं तो इस डार्क माइंड ट्रैप का इस्तेमाल पॉर्न इंडस्ट्री भी करती है, जहाँ पे वो अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में उन जाम के बॉर्डर्स की तरह ही अनगिनत कैटेगरी वाइज हमें अडल्ट मूवीज को फ्री में दिखाते हैं। और इतनी सारी चॉइस सामने होने की वजह से लोगों का माइंड अपने आप ही जिज्ञासा के मारे सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करने में लग जाता है, जिससे कि आमतौर पे भाई लोग दिन के घंटों घंटों तक इसी मायाजाल में फंसे रहते हैं, जिसका नतीजा भाई कुछ सालों में ये आया कि बढ़ते हुए पॉर्न यूजर के साथ साथ मैक्सिमम लोग खुद से मामूली डिसीजन लेने की ब्रेन पावर भी ऑलमोस्ट खो रहे हैं। इसलिए तो आप खुद ये देखो आज के नौजवान 30 साल के हो जाने के बाद भी लाइफ में या करियर में आगे क्या करना है वो तक सोच नहीं पाते। यानी कि एक तरीके से पॉर्न एडिक्टेड लोग दिमागी रूप से बेवकूफ होते जा रहे हैं और लोगों के अंदर भाई भयंकर तरीके से डिप्रेशन जैसी चीजें बढ़ने लगी है। आप खुद देख लो इस ग्राफ में, आपको क्लियरली पता चलेगा। अब ये सब सच्चाई जाने के बाद भी कुछ पूंजीवादी लोग जानबूझकर इस पर कोई भी रोक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के दिमाग कमजोर और बेवकूफ होते जाएंगे उतने ही आसानी से लोग उनके बनाए जाल में फंसते चले जाएंगे, वो भी बड़ी ही आसानी से, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर खुद से कुछ बड़ा करने की क्षमता तो बचेगी नहीं। इसलिए तो आप खुद देखो चलेंगे लोग अक्सर आपको इन्हीं पूंजीवादी लोगों की गुलामी करते हुए नजर आएंगे। आज अब ये चीज जानना सब लेकिन आपको बताएगा
रोज ऐसा ही माइंडक्राफ्ट का इस्तेमाल करके आज बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस इंसान के दिमाग को चालाकी से हैक करके अपनी बड़ी बड़ी चीजों को चालाकी से पढ़ लेते हैं। नहीं तो आपको सोचो, जो पावरफुल इंसान सिर्फ 2 मिनट में दुनिया में होने वाले किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को रोक सकता है, वो भला क्या ऐसे छोटे बड़े वेबसाइट को बंद नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकते हैं भाई, लेकिन वो इसलिए बंद नहीं करवाता क्योंकि भाई वो खुद ही ये चाहते हैं कि आम जनता ऐसे मायाजालों में फंस कर दिमाग एकदम से कमजोर हो ताकि वो खुद दुनिया के टॉप 1% में बैठकर दुनिया पर राज कर सके और बाकी लोग सिर्फ उनकी गुलामी करते रहे। इसलिए तो भाई